आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं पंजाब के जिला होशियारपुर के गांव बस्सी वाजिद में, जहां 4 सदस्यों का यह परिवार बड़ी ही आपदा और तकलीफों के बीच अपनी जिंदगी गुजार रहा था। परिवार के मुखिया पिछले 6 सालों से बेड पर हैं। वे छत से गिर पड़े थे, जिसके बाद से उनकी हालत लगातार खराब होती गई और अब वे किसी भी प्रकार का काम करने में असमर्थ हैं। घर की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि दवाइयों का खर्च तक पूरा नहीं हो पाता था। पत्नी थोड़ा बहुत बाहर काम करके सिर्फ बच्चों का ही किसी तरह गुजारा कर पाती थी। परिवार पूरी तरह तंगी में जी रहा था। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम की टीम को इस परिवार की जानकारी मिली, तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार इस परिवार को तुरंत राशन सामग्री और बच्चों की पढ़ाई का सामान प्रदान किया गया। दर्शकों, जिस परिवार की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार आए हैं, इनके घर के आगे खड़े हैं। आपको दिखाते हैं घर की स्थिति क्या कुछ है, वो सभी आपको दिखाएंगे और परिवार से भी बातचीत करवाएंगे। ये इस तरफ इनके बाथरूम बने हुए हैं, जो बहुत अच्छे बने हुए हैं, सही बना हुआ है सब कुछ। तो ये सारा इनका घर है, घर भी अच्छा बना हुआ है। अभी हम अंदर आपको दिखाते हैं। बाथरूम आपको दिखाए हैं। घर के अंदर जैसे ही आएंगे तो इस तरफ ये इनका किचन बना हुआ है। किचन के अंदर जाने से पहले आप देखेंगे जो दरवाज़ा है, इसकी जाली नीचे से टूटी हुई है और ऊपर भी यहाँ जुगाट लगी है, वहाँ पर शीशे या जाली की कोई भी फिटिंग नहीं है। जब हम इसके अंदर जाएंगे तो अंदर की स्थिति आपको दिखाते हैं। अंदर नीचे का जो फर्श है वो बिल्कुल टूटा हुआ है और साइडों में आप ऊपर से देखेंगे तो लेंटर जो है वो भी तरेड़ें काफ़ी आई हुई है। तो उस दीवार की साइडों से जैसे आप वो सामने देखेंगे उस तरफ जहाँ पर बर्तन रखे हुए हैं, तो वहाँ पर आपको पानी की लाइनें दिखाई देंगी। तो ये बहन जी ने बताया है कि यहाँ से सारा ही पानी बरसात के समय अंदर आता है। और इस तरफ ये आप देखेंगे ये अलमारी है। बाकी सारा किचन अच्छा बना हुआ है, लेकिन दीवारों की साइडों से पानी अंदर आता है, ऐसा बहन जी ने बताया था। तो ये इनका दूसरा रूम है। इस तरफ को ये आपको दिखाएंगे। जो ये है, ये रूम भी अच्छा इनका बना हुआ है। आप अंदर से देख सकते हैं कैमरामैन के माध्यम से, अच्छा रूम बना हुआ है। और इसके साथ जो मेन रूम है वो भी आपको दिखाते हैं। ये इस साइड में इनका मेन रूम है, ये इस परिवार का, जहाँ पर ये परिवार रहता है। ये रूम के दरवाजे देखेंगे तो अच्छे लगे हुए हैं और अंदर ये बहन जी और भाई साहब बैठे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। चोंच भर ले गई नदी को घट्यों न नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर कबीरा, कह गए दास कबीर। ये भाई साहब हैं जिनकी मदद करने के लिए, जिनके घर पे हम आए हैं, तो इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है भाई साहब आपका? कुलविंदर सिंह जी। भाई साहब, आपके परिवार में कौन कौन है? मियाँ बीबी और 2 बच्चे हैं मेरे जी। तो भाई साहब, ये रखी हुई है, क्या दिक्कत है? आप चल फिर नहीं पा रहे, क्या दिक्कत है? मैं छत से गिर गया, उसके कारण मेरी बैक पेन देते चूल्हे पे सट लगी हुई है जी। राइट साइड बिल्कुल नहीं चलती पई मेरी जी। तो मैं थोड़ा बहुत जान लैट्रिन बाथरूम तक के जा सकता, तो बाद नहीं मैं तुर फिर सकता जी। कितना समय हो गया भाई साहब ऐसे आपको चोट लगी को? 6 साल हो गई जी। तो 6 साल से फिर घर का गुजारा कैसे चलता है? मेरी वाइफ है थोड़ा बहुत काम कर दी कि घर वो दिंदे 4000 रुपये उन्होंने गुजारा करी था जी।
जी। तो आपकी दवाई का भी खर्च होता होगा, तो कितना दवाई का खर्च हो जाता है? दवाई तो 3-4 साल हो गए बिल्कुल बंदे हो गए, ज़्यादा गिरे हैं मैं जिन्ने के पैसे उन्ने के लगा ले सी अपने उत्ते, उस तो बाद बंद ही है सब कुछ। जी। फिर दवाई क्यों बंद कर दी थी आपने, क्या दिक्कत होगी? पैसे के कारण नहीं हुई है जी, चाहे हम रोटी खा ली 3-4 हज़ार दे विच, चाहे हम दवाई खा ली गई। दर की ठोकर खाते सुनामा, अगर शाम होता ना तेरा ठिकाना। दर्शकों, भाई साहब का दुख कितना बड़ा है, इस बात का आइडिया या इस बात को शब्दों में नहीं हम बता सकते। ये बहुत ही दुख की बात है कि भाई साहब ने जैसे बताया है कि चाहे तो हम रोटी खा लें या फिर दवाई खा लें। ये भाई साहब छत से नीचे गिर गए थे, जिसकी वजह से इन्होंने बताया है कि मेरी राइट साइड जो पूरी तरह काम नहीं करती है, जिस वजह से मैं चलने फिरने में असमर्थ हूँ। यहाँ से सिर्फ बाथरूम तक जा सकता हूँ, वो भी इसके सहारे से। ऐसे चलना इनके लिए संभव नहीं है। और साथ में इन्होंने ये बात भी बताई है कि जो पैसा था वो इलाज में लगा दिया, उसके बाद ये कुछ कार्य कर नहीं कर सकते। और ये बहन जी है हमारी, ये कुछ कार्य करती हैं जिससे बच्चों का खर्च या घर की जो रोटी पानी का है वही चलता है। तो दवाई के लिए ये असमर्थ हैं। तो बहन जी, जैसे ये भाई साहब हैं, आपके पति हैं, आपके सामने हैं, आप मेहनत मजदूरी करती हैं, बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं, तो जब बिना दवाई के जे रहते हैं, कितने दुख का अनुभव होता है? बहुत ज़्यादा, जी। मतलब भी बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे से ही है जो भी है जी। मैं ही करती हूँ अपने बच्चों के लिए, जी। और कोई नहीं है, सारा हमारा। जी। हाँ, इतना ही है। तो बहन जी, जैसे भाई साहब की दवाई का भी आपको दुख है और भी कुछ समस्याएं होंगी घर में? हाँ है, जैसे भी हमारा घर रसोई चौथी है, मतलब भी घर कमरा भी थोड़ा बहुत चौथा है, रसोई तक खराब है, थोड़ा मेरे से चलता है काम। जी। फिर जैसे राशन के कैसे चलता है घर का गुजारा, बच्चों के स्कूल की पढ़ाई का खर्च और परिवार का सारा खर्च कैसे चलता है? मेरे से पर ही आ, मतलब भी थोड़ा बहुत ही आ जितना कि मैं कमा सकदी ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਜੋਗਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। जी। हाँ जी, मोर साडा तो भाई साहब की दवाई को कितना समय हो गया, क्यों दवाई छोड़ दी थी? ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ दवाई नहीं चल रही ਇਹਨਾਂ ਦੀ। कितने समय से? 6 साल से। जी। हाँ, ये 6 साल से ऐसे ही रहते? ऐसे ही है, बस अपना घूम फिर सकते हैं, होर नहीं कुछ भी कर सकते। जी। हाँ। दर्शकों, इनके दुख जो हैं बहुत बड़े हैं। ये बहन जी ने बताया है कि 6 साल से इनके पति इनकी आंखों के सामने इसी तरह यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि ये कुछ भी कार्य नहीं कर सकते, जिस वजह से ये दुख की स्थिति में रह रहे हैं। और भाई साहब की जो बात भाई साहब ने बोली है कि या तो हम खाना खा लें या हम दवाई खा लें, तो कितने दुख में ये शब्द कोई इंसान बोलता है, इसका आइडिया आप लगा सकते हैं। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हैं, इनसे पूछते हैं कि जैसे भाई साहब ने बोला है, दीपक जी जैसे आप इनके घर में आए हैं, तो ये भाई साहब की एक बात मुझे बहुत दुख लगा इस बात को सुनकर। भाई साहब ने ये बात बोली है कि मैंने इनसे दवाई के बारे में पूछा, तो इन्होंने ये बात बताई कि या तो हम दवाई खा सकते हैं या फिर खाना खा सकते हैं। हमारी स्थिति, हमारी मजबूरी इतनी बड़ी है कि या तो हम घर के लिए राशन खरीद लें या फिर हम दवाई खरीद लें। इन्होंने बोला कि हम बच्चों को भूखा नहीं रख सकते, तो इसलिए हम राशन तो खरीद लेते हैं, लेकिन मैं दवाई, जो कितने समय से भाई साहब दवाई नहीं खा रहे? 4 साल हो गए। 4 साल इनको चारपाई पे लेटे हो गए, 4 साल से ये दवाई नहीं खा रहे। 1-2 साल खाधी थी, तो बाद फिर पैसे समस्या का नहीं कर पाया। तो क्या कहेंगे आप? हम यही कहेंगे कि जो संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, उसके तहत संत रामपाल जी महाराज रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, जो भी ज़रूरत होती है वो ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों की संत रामपाल जी महाराज पूरे भारतवर्ष में मदद कर रहे हैं।
मैं इनको ये बताना चाहूँगा कि आज संत रामपाल जी महाराज परमात्मा इनके घर पे पहुँच गए हैं। इनको अब बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब इनको जैसे इनके पास ऑप्शन थी दवाई या रोटी की, अपनी आर्थिक तंगी के कारण इन्होंने चूज़ किया कि हमने अपने बच्चों का पेट भरना है, हम दवाई नहीं खाएंगे, हमारे बच्चे भूखे नहीं सोने चाहिए। तो मैं संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनको आश्वासन देता हूँ कि संत रामपाल जी की कृपा से आपको आज के बाद रोटी भी खाने को मिलेगी, राशन भी मिलेगा, आपकी चिकित्सा भी संत रामपाल जी महाराज करवाएंगे। जो आपकी दवाई बंद हो गई है, आपको दवाई भी मिलेगी खाने को और आपको रोटी भी मिलेगी। संत रामपाल जी महाराज ये दोनों चीज़ें अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपको उपलब्ध करवाएंगे। हमारे सतगुरुदेव जी के आदेश हैं, उस आदेश के अनुसार जैसे आज हम इनके लिए राशन सामग्री लेके आए हैं, तो इनका इलाज भी हम जो नज़दीक के सरकारी अस्पताल हैं या कहीं और भी इन्होंने PGI 32 सेक्टर 16 सेक्टर चंडीगढ़ से भी करवाना हुआ, किसी भी अस्पताल से इन्होंने इलाज करवाना हुआ, तो दोनों ही चीज़ें इनको संत रामपाल जी महाराज की तरफ से उपलब्ध करवाई जाएंगी। क्योंकि संत रामपाल जी ने बोला कि इस धरती पर जो भी मनुष्य हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, वो सब आपके भाई बहन हैं। आपने उनके दुख में दुखी होना है और जितनी मदद आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो आप करो, और ये सारी मदद संत रामपाल जी की तरफ से आपकी की जाएगी। जी दर्शकों, जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ का दुख देखते हैं तो हमें लगता है कि ये परिवार, ये घर शायद सबसे दुखी होगा, यहाँ पर दुख का अंत होगा, शायद इससे ज़्यादा दुखी और कोई नहीं होगा। लेकिन जब ही किसी नए घर से मिलते हैं तो वहाँ पर इससे भी बड़े दुख देखने को मिलते हैं। तब जब इस तरह के दुखी लोगों की बातें सुनते हैं तो हमारे भी हृदय कांप जाता है। जैसे ये भाई साहब ने बात बोली है, बात सुनने में छोटी लग सकती है, जिन्होंने इस दुख को झेला होगा, जिन्होंने इस दुख को महसूस किया है, वही जानते हैं कि ये कितना बड़ा दुख है। जैसे ये भाई साहब ने बोला था और संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने ये बोला है कि आज इनका ये बात बोलने का अंतिम ही दिन था। आज के बाद ना तो इनको रोटी की कमी रहेगी, ना इनको दवाई की कमी रहेगी, क्योंकि इनके घर में आज संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम आ गई है, जिस मुहिम में संत रामपाल जी महाराज हर ज़रूरतमंद परिवार को रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान की मदद संत रामपाल जी महाराज करते हैं। तो अभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादार के साथ जुड़ेंगे, उनसे पूछते हैं कि इस परिवार के लिए आज यहाँ पर क्या कुछ राहत और राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज के सेवादार लेकर आए हैं। उनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं। दीपक जी, जैसे आपने बताया था चिकित्सा के बारे में, भाई साहब के इलाज के बारे में, कि आज के बाद इनको रोटी या दवाई में से एक चीज़ नहीं चूज करनी पड़ेगी, दोनों चीज़ें इनको मिलेगी। तो आज फिर राशन में क्या कुछ मदद संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इनकी की जाएगी? बिल्कुल जी, जैसे उन्होंने बोला था कि हम खाना खाते हैं लेकिन दवाई के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, वो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनको आश्वासन दिया गया। और आप देखेंगे कि जो सतगुरुदेव जी का नारा है संत रामपाल जी महाराज जी का, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, उसके तहत इनको राशन भी दिया गया है। कपड़ों की कभी ज़रूरत पड़ेगी तो कपड़े भी दिए जाएंगे। चिकित्सा में जैसे भाई साहब अभी इलाज से वंचित हैं तो तुरंत संत रामपाल जी महाराज के सेवादार कल से ही प्रयास करेंगे, कल से ही इनको किसी नज़दीक के अच्छे सरकारी अस्पताल में जाकर इनका दोबारा इलाज शुरू करवाएंगे। उसके साथ बच्चों में जो शिक्षा में ज़रूरत होगी वो भी इनकी हेल्प की जाएगी। आज भी कुछ सामान लेके आए हैं शिक्षा के लिए बच्चों की जो हेल्प करेगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा राशन की। जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है उसमें संत रामपाल जी महाराज ने 23 आइटमों को शामिल किया है राशन में, जो एक घर में ज़रूरी होनी चाहिए, जो हमारे घरों में भी होती हैं। और ये बहुत ही उच्च क्वालिटी का राशन है। ये नहीं कि राशन के नाम पे सिर्फ एक आप कह सकते हैं कि टेम्पररी मदद की गई हो या एक नाम की। अगर आप देख सकते हैं कैमरामैन के माध्यम से, सारा ये अच्छी क्वालिटी का राशन है। और इस राशन में जैसे कि ये बड़ा परिवार है, बड़े परिवार के हिसाब से हम बड़ी राशन की किट लेके आए हैं, जिसमें 25 किलो उत्तम क्वालिटी का गेहूं का आटा, 5 किलो अच्छी क्वालिटी के चावल, 4 किलो चीनी, टाटा की बढ़िया चाय। आप 2 बॉक्स दे सकते हैं कि सूखे दूध के हैं, अच्छी क्वालिटी के। सूखे दूध का जो इस्तेमाल है, ये परिवार अपनी ज़रूरत के अनुसार दूध बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं और चाय में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। 5 किलो बेहद अच्छी क्वालिटी के प्याज और आलू। इसके अलावा 2 बॉक्स अचार के, टोटल 1 किलो मिक्स अचार इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज ने भेजा है, अच्छी क्वालिटी का। काले चने आप देख सकते हैं कि चना दाल,
हरी मूंग की दाल, पीली दाल और अच्छी क्वालिटी का 1 किलो, टोटल 2 पैकेट हैं, 1 किलो दलिया, 2 लीटर शुद्ध सरसों का तेल अच्छी क्वालिटी का, बेसन, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, 1 किलो टाटा का बढ़िया नमक, नंबर 1 नहाने का साबुन, घड़ी डिटर्जेंट सर्फ और 1 किलो छोकरा का बढ़िया कपड़े धोने का साबुन। इसके अलावा जैसे इस परिवार के 2 बच्चे हैं, बच्चों ने प्रार्थना की थी संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों से, तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से बच्चों की जो शिक्षा सामग्री है वो भी लेकर आए हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि 12 बच्चों के लिए 12 कॉपियाँ लेके आए हैं, एक अच्छा पेन का बॉक्स जिसमें टोटल 10 पेन हैं डोम्स कंपनी का, और 2 पेंसिल की किट है जिसमें पेंसिल, रबर, शार्पनर है, वो बच्चों के लिए लेके आए हैं। आगे भी बच्चों को कोई चीज़ की ज़रूरत होगी, इनको तुरंत वो सारी चीज़ें जो उनकी शिक्षा में बच्चों की हेल्प करेंगे इनको उपलब्ध करवाएंगे जी, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। जी दर्शकों, जैसे शब्द भाई साहब ने बोले थे वो हमारे हृदय को चीर गए, जिसमें उन्होंने ये बात बोली थी कि जा तो हम रोटी खा सकते हैं, जा दवाई खा सकते हैं। उसी का समाधान जो जैसे दीपक जी ने बताया है, संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने संत रामपाल जी महाराज जी की दया के अनुसार करा है, जिसमें 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है और 2 लीटर सरसों का तेल है, नहाने की साबुन है, कपड़े धोने की साबुन है, 4 तरह की दालें हैं और साथ में जीरा और सभी तरह के मसाले भी है। राशन में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। 23 प्रकार की आइटम जो संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर भेजी है, और साथ में बच्चों की शिक्षा की बड़े परेशानी इस परिवार के लिए थी, उसके लिए भी कॉपियों की मदद जो परिवार ने मांगी है वो भी संत रामपाल जी महाराज के सेवादार यहाँ पर लेकर आए हैं। ये काबिल तारीफ है इस तरह से किसी ऐसे परिवार की मदद करना जिनके लिए ये एक ज़िंदगी और मौत का सवाल बन चुका हो कि जा तो हम रोटी खा सकते हैं, जा हम दवाई खा सकते हैं। तो दीपक जी से एक बात और पूछेंगे। दीपक जी, जैसे भाई साहब पिछले 6 साल से बीमार हैं, हो सकता है कि अभी भी इनको स्वस्थ होने में 1-2 साल लग जाएं, तो फिर ये राशन सामग्री सिर्फ एक बार दी जाएगी या फिर दोबारा भी दी जाएगी इनको? देखिए जी, जो संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा है उसकी कोई समय सीमा नहीं है, उनकी अपार कृपा है। वो बड़े खुले दिल से मदद करते हैं जिस परिवार की करते हैं, जिस परिवार की वो बाजू थामते हैं, पूरे भंडार खोलते हैं उसके लिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा, ये एक 1 टाइम हेल्प नहीं है। जैसे भाई साहब पिछले काफ़ी साल से बीमार हैं, बहन जी थोड़ा बहुत काम करके कमाती हैं जिससे उनका घर का गुजारा भी अच्छी तरह से नहीं चलता। ये राशन सामग्री इनको तब तक संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दी जाएगी जब तक ये परिवार आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो जाता, इनके बच्चे बड़े नहीं हो जाते, अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते, इनकी कमाई का कोई अच्छा साधन नहीं बन जाता, और जब तक ये अपने परिवार का खर्चा अच्छी तरह से नहीं उठा सकते तब तक इनकी मदद की जाएगी। और सिर्फ राशन की नहीं, जो हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के, सतगुरुदेव जी के आदेश हैं, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। अगर बच्चों को शिक्षा में किसी और चीज़ की भी फ्यूचर में ज़रूरत हुई भविष्य में तो उसकी मदद की जाएगी। चिकित्सा में तो हमने बोल ही दिया, संत रामपाल जी के आदेश हैं, भाई साहब का तुरंत इलाज अच्छे हॉस्पिटल से करवाया जाएगा। कभी कपड़ों की ज़रूरत हुई तो इनको कपड़े भी मुहैया करवाए जाएंगे, सर्दी के, गर्मी के, बच्चों की यूनिफॉर्म की ज़रूरत हुई, सभी चीज़ें इनको उपलब्ध करवाई जाएगी। दीपक जी, जैसे रोटी, कपड़ा, चिकित्सा और शिक्षा के बारे में बात हुई है, तो अभी हमने इनका किचन देखा था जिसमें बरसात की वजह से पानी दीवारों के रास्ते से पानी पूरा अंदर आता है। अगर मकान की रिपेयर की कुछ ज़रूरत इनको पड़ेगी तो उसमें क्या कुछ सहायता आप लोग इनकी करेंगे? बिल्कुल जी, जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत संत रामपाल जी महाराज ने सैकड़ों हज़ारों ज़रूरतमंद परिवारों के मकान बनवाए भी हैं, रिपेयर भी करवाए हैं। अगर किसी को सिर्फ किचन की ज़रूरत है या अपना टॉयलेट और बाथरूम की ज़रूरत है, उनकी आवश्यकता के अनुसार वो सारे कार्य संत रामपाल जी महाराज ने पूरे देश में करवाए हैं। तो इसके लिए हम अपनी कमेटी के माध्यम से जो भी इनके मकान की, किचन की रिपेयर की ज़रूरत है उसकी प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में भेजेंगे, और जब संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश आएगा, जैसा भी इस परिवार के लिए आदेश आएगा, वैसा ही इस मकान का जो कार्य है वो करवाया जाएगा। हाँ दीपक जी, जैसे मकान के बारे में भी आपने बताया है, राशन के बारे में बताया है, एक सवाल और खड़ा हो जाता है कि ये राशन सीमित समय के लिए है, हो सकता है अच्छी मात्रा में है, हो सकता है ये 1.5 महीना चले, 2 महीना चले, फिर भी कभी ना कभी तो समाप्त होगा। तो उसके बाद फिर इस परिवार को कैसे राशन मिलेगा, या ये परिवार आपसे कैसे संपर्क करेगा?
उसके लिए आप देख सकते हैं ये कार्ड है, विजिटिंग कार्ड संत रामपाल जी महाराज की तरफ से प्रिंट करवाया गया है अन्नपूर्णा मुहिम का कार्ड। मैं भाई साहब जी को, जो इस परिवार के मुखिया, इनको ये कार्ड दे के जाऊँगा और जब इनका राशन खत्म होने वाला है हमें सूचित करेंगे, तुरंत हम इनके घर पर आके सारा राशन इनको मुहैया करवा के जाएंगे संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। जी दर्शकों, जिस तरह से समस्याएं इनकी बहुत बड़ी थी, जिस तरह से इन समस्याओं का समाधान किया है, ये उससे भी बड़ी बात है, क्योंकि किसी बेघर के लिए घर का इंतजाम कर देना, किसी भूखे के लिए भोजन दे देना, ये सबसे बड़ी सेवा है, मानवता की सेवा है, जो आज के समय में संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। अभी भाई साहब और बहन जी से बात करेंगे, जिनको कार्ड भी दिया गया है और भाई साहब के इलाज के बारे में भी बोला है, तो इनसे पूछते हैं कि इनको इससे राशन की इनको कितनी मदद मिलेगी, या इनके रोजाना जीवन में इनकी समस्याएं कितनी कम होंगी। भाई साहब, जैसे आपको कार्ड दिया है और ये बात भी बोली है कि रोटी और दवाई में से एक चीज़ हमें चुननी पड़ती है, तो इन्होंने बोला है कि अब आपको ना तो रोटी की कमी आएगी ना दवाई की कमी आएगी, आपका इलाज दोबारा से करवाया जाएगा। तो इससे कितनी सहायता मिलेगी आपको? सहायता तो बहुत ज़्यादा मिलेगी। मैं पहले बार ये देखा कि साढ़े घर भगवान पहुँचे है, इन्होंने थ्रू ही पहुँचे है, साड़ी हैल्प की इन्होंने, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदा। और मैं बहुत चंगा लगा कि चलो सानू बच्चों को रोटी मिल जूगी, सानू रोटी ढिड भर के मिल जूगी जी। बाकी सब ठीक है जी। जैसे पिछले 6 साल से आप यहाँ थे, बीमार थे, तो कभी सोचा था कि भगवान किसी रूप में आएगा और इस तरह से सभी समस्याओं का समाधान कर देगा, सभी तरीके से मदद करेगा? नहीं, कभी नहीं सोचा था। पहली बार संत महाराज जी, रामपाल जी महाराज जी दे आए ने, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਆਪ ਹੀ स्वयं ही आ गए ने घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੰਤ ਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दर्शकों, ये छोटी सी बात नहीं है कि एक व्यक्ति जो 10 मिनट पहले ये बात बोलता हो कि हमें या तो हम रोटी खा सकते हैं या दवाई खा सकते हैं, दोनों में से एक चीज़ चुननी पड़ती है। अभी वही भाई साहब ये बात बोल रहे हैं कि हमारे घर संत रामपाल जी महाराज एक भगवान के रूप में आए हैं, जिनकी वजह से हम भरपेट खाना भी खा सकते हैं और दवाई के लिए भी संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने बोला है कि दवाई का भी आपका इलाज दोबारा से कराया जाएगा। बहन जी जैसे कार्ड भी दिया है और ये बात बोली है कि राशन ख़त्म होने से 2 दिन पहले सिर्फ आपने फ़ोन करना है, आपको किसी लाइन में नहीं लगना, किसी दुकान से राशन नहीं खरीदना, आपके घर पे आएगा। तो कितनी सहायता मिलेगी इससे? बहुत ज़्यादा जी हाँ, बच्चों की भी बहुत सहायता हुई। तो बहन जी, जैसे भाई साहब ने जिक्र करा था कि हमें दवाई या रोटी में से एक चीज़ चुननी पड़ती है, अब तो ऐसी समस्या नहीं आएगी? ऐसी समस्या नहीं है जी। हाँ, ऐसी समस्या कोई नहीं है। आपने बहुत हेल्प की, आपकी आकर हमारी अच्छा लगा हमें। तो बहन जी, जैसे ये मदद संत रामपाल जी महाराज ने करी है, अगर मैं संत रामपाल जी के लिए पूछूं कि आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद ਉਹਨਾਂ ਦਾ जी। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। भाई साहब, अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे आपके जैसे हजारों परिवार हैं जिनकी मदद संत रामपाल जी महाराज हर महीने करते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप संत रामपाल जी महाराज के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो अपनी जान तक देने ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਢਿੱਡ ਭਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ।
विध करे बखान प्रभु तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। दर्शकों, ये वो शब्द है जिनको किसी भी तरह से हम नहीं बयान कर सकते। आपने सुने हैं तो आप ही समझ सकते हैं कि क्या भावना है इस भाई साहब की, और किस तरीके से ये शब्द कोई इंसान किसी दूसरे के लिए बोल सकता है। तो ये शब्द परमात्मा के लिए ही बोले जाते हैं जो इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के लिए बोले हैं। अभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों के साथ जुड़ेंगे, इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। जैसे अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में बात हुई है, तो इसके साथ साथ समाज में और भी बहुत सी कृतियाँ या समस्याएं हैं, तो संत रामपाल जी महाराज समाज कल्याण के लिए और क्या कुछ राहत कार्य कर रहे हैं? जगत गुरु तत्वश्री संत रामपाल जी महाराज इस अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा और कई प्रकार से इस समाज का सुधार, समाज को सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं। उन्होंने कई प्रकार की मुहिमें चला रखी हैं। जैसा कि मैं ये बताना चाहूँगा कि पिछले 3 सालों से उन्होंने ये पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए पेड़ लगाने की मुहिम चला रखी है, जिनका मैं तो गिनती तो नहीं कर सकता, लेकिन लाखों के हिसाब से लगा दिए हैं ताकि पर्यावरण शुद्ध हो सके। उसके बाद उन्होंने नेत्रदान कैंप जो है, भंडारा जब होता है तो आश्रम में रक्तदान तो इतनी तादाद में होता है कि भक्त लोग भाग भाग के आते हैं और रक्तदान करते हैं। जी दर्शकों, जिस तरह से इन्होंने बताया है कि संत रामपाल जी महाराज जी के राहत कार्यों की लिस्ट बहुत लंबी है, चाहे वो रक्तदान की बात हो, चाहे शरीर दान की बात हो, चाहे किसी भी तरह के दान की बात हो, सभी तरह के दान संत रामपाल जी महाराज अपने आश्रमों में करते हैं और करवाते हैं। अन्नपूर्णा मुहिम में बहुत बड़ा दान संत रामपाल जी महाराज लगातार कर रहे हैं। आज के समय में भौतिक सुखों को इकट्ठा करने में सभी की होड़ लगी हुई है। सभी इंसान अपने अपने कार्यों में इतना मस्त हैं कि किसी के पास किसी दूसरे के लिए समय नहीं है। वहाँ पर ये सभी सेवादार संत रामपाल जी महाराज के हैं, जो रात के समय में भी ऐसे गरीब असहाय लोगों को ढूंढते हैं, दिन में ढूंढते हैं, जिनकी मदद के लिए ये 24 घंटे तैयार रहते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा है, जो कबीर साहिब जी की वाणी के अनुसार है, जिसमें कबीर साहिब जी बोलते हैं, कहे कबीर विचार के 2 बात लिख ले, एक साहिब की बंदगी व भूखों को कुछ दे। भूखों को भोजन देना सबसे बड़ा पुण्य है, ऐसा कबीर साहिब जी और गरीबदास जी ने बताया है। उसको पूर्ण कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। ऐसी मुहिम चलाने के लिए संत रामपाल जी महाराज का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो, जो बस्सी बाजीद, तहसील हरियाणा, जिला हुशियारपुर, पंजाब से थी। मैं अश्विनी कुमार, कैमरामैन राम के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है
जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब।